क्वेश्चन हमारे हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, तो इससे रिलेटेड है। तो पहला 56वां क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 56 का, ये दोस्तों है स्टोरेज, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। तो कौन करता है, चारों ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो करता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में किसी संकेतिक होती है। तो कैसी होती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 58 का, वो होती है मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, जब प्रोसेस प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। तो कहाँ पर रखा जाता है ये हमको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम रखते हैं मेन मेमोरी में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, रैम और रोम दोनों हैं। तो ये दोस्तों जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर एक विचार कीजिए। तो हमको ये बताना है इनमें से सही क्रम में हमको लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं चार जो ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन जो हमारे एकदम सही ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, यानी कि अगर क्रम के हिसाब से देखेंगे तो चारों सही। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर एकदम सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पहला नहीं सही दूसरा, मैं फिर बोल रहा हूं चारों ऑप्शन इसके सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो हमको ये बताना इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो 62 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोस्तों कीबोर्ड क्या है, ये हमारा स्टोरेज माध्यम नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 63 का एकदम हम करेंगे इंटरनल मेमोरी का। तो बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो हमको इनमें से बताना कौन सा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, चार ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वर। आगे क्वेश्चन है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। उस समय को हमको ये बताना क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संसाधित होने वाला डेटा खाली स्थान में रहता है तो क्या रहता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 66 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा मेमोरी यूनिट, स्मृति इकाई। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वह खाली स्थान जहां वो उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 67 का हमारा वो हो जाएगा प्रवेश समय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम हमारा सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से 68 का वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रैम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। तो अस्थायी स्मृति कौन सी होती है, तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ये है हमारी रैम, यानी कि सेकंड जो सी ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है। इनमें से हमको ये बताना कौन सी विशेषता नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन एकदम 70 का छोटा, बाकी हमारे एकदम सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है। तो कौन सी है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 71 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा हमारा रैम, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है तो कौन सा है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 72 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा रैम, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन 72 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है हमारा, अस्थिर स्मृति वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 74 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा रैम, यानी कि सी ऑप्शन। ये भी हमारा 74 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में रैम है तो कंप्यूटर में कौन सी रैम है। तो 75 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी। तो कौन सा सही ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो 76 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तो हमारा समय रीड एक्सेस मेमोरी, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको
प्रीवियस एग्जाम है, और प्रीवियस एग्जाम जो है जितने भी आए हैं उनके सभी की प्रीवियस है। तो ये आपको ऐसे ही एग्जाम में सटीक आपको यही मिलेंगे, आपको कोई एकदम क्वेश्चन को घुमा फिर के नहीं मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है ये हमको बताना। 77 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है ये हमको बताना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, वो कहाँ परिवर्तित करते हैं, वह परिवर्तनशील होता है, रैम जो होता है परिवर्तनशील होता है इसलिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है, तो कहां पर अटक जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी का, वो अटक जाता है रैम में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा अगला, DRAM का लाभ है, तो क्या लाभ है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 81 का, वो है यह SRAM से सस्ता है, किससे, SRAM से सस्ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा स्थिर RAM SRAM गतिशील RAM DRAM से तेज होती है, क्यों होती है, तो उसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसलिए होती है SRAM को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा 82 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन गतिशील RAM DRAM स्थिर RAM SRAM धीमी होती है, क्यों। अब धीमी पूछी गई है तो क्यों होती है, तो 83 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये इसलिए होती है DRAM को रिफ्रेश की जरूरत होती है, इसलिए ये धीमी होती है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन से कथन का गलत है, तो ये हमको बताना है, तो कौन सा इसमें गलत है, यानी कि इसमें बोला गया है मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी की में सीमित भंडार क्षमता होती है, या फिर हम कह सकते हैं DRAM SRAM से धीमी होती है, तो कौन सा हमारा सही है, तो 84 का सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये इसमें क्या पूछा है, कथन गलत है, गलत पूछा गया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, और दूसरा वाला सही है हमारा, गलत पूछा गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड इकाई कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 85 एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा डी ऑप्शन डायनामिक रैम, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं, तो कौन से हमको ये बताना है, पहले गलत पूछा गया था अब सही पूछा गया है, तो 86 का चारों ऑप्शन देख सकते हैं, वो हो जाएगा केवल दो वाला, यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये दो हमारे हैं ऑप्शन, इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, तो कौन करता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हम करते हैं रैम में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आगे हमारा है कि रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों है, तो राइट ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन में से ये इसलिए होती है, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अब ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, जब भी याद रखना इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो हमारी होती है अस्थायी मेमोरी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन निम्नलिखित में किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, तो मुख्य स्मृति किसको कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हम कहते हैं दोस्तों रैम को कहते हैं, किसको, रैम को। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, तो रैम का क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया, तो इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, RAM एंड रैम खालिस्तान के लिए परवड़ी एक शब्द है, तो क्या शब्द है, तो ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो होगा 93 का, वो हो जाएगा ई ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है हमारा, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खाली स्थान में स्टोर की जानी चाहिए। तो 94 का सही ऑप्शन है, हम करेंगे स्टोरेज किसमें, रैम में करेंगे, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वोलेटिलिटी इनमें से किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, तो उसमें से किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, चार आप देख सकते हैं, 5 ऑप्शन है, ये दोस्तों है रैम की। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू द्वारा किसी मेमोरी को सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डाटा या डेटा पहले क्या होगा दोस्तों, तो मैं ऑप्शन देखता हूं, रैम में लोड होता है फिर प्रोसेस में भेजा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, एक मिनट दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं यहां पर। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इसे हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं, किसके, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है हमारी रैम का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों हमारे सही हैं, वो इसमें से पूछा गया है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे सही है। और आप देख सकते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये एकदम ये हमारा सही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ईडीओ आरएएम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो हमको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है ईडीओ का। तो 100 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है साथियों ये होता है, मैं इसे आपको बता दे रहा हूं, एक्सीडेंटेड डाटा आउटपुट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आपकी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, वो हो जाएगी हमारी रोम, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा 102। तो क्वेश्चन कह रहा है उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज है, तो कौन सी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कौन सी हो गई, सीपीयू रजिस्टर। निम्न में सबसे तेज कौन सा है, तो ये बताना सबसे तेज कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं साथियों, सही ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर्स, सी ऑप्शन, ये भी हमारा सी ऑप्शन ही होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होता है हमारा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू में होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आरओएम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन है फर्मवेयर कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 106 का वो है रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है, आप लोग जानते होंगे कौन सी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है हमारी रोम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है आरओएम एक है, तो इसका मैं फुल फॉर्म करके बता दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रोम है एक, तो क्या है ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का हमारा 109 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉन वोलाटाइल स्मृति है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध आरओएम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बता देंगे। तो 110 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 111 का, क्वेश्चन है हमारा बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे 111 का उसको हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है, हमको ये बताना कौन सा सही है। तो 113 का जो हमारा, तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों 112 क्वेश्चन छूट गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी कंटेंट गुम नया नष्ट हो जाती है।
तो ऑप्शन हमारे थे रोम, ईपी रोम या ईपी रोम या उपयुक्त सभी। तो याद रखना रोम भी हमारा सही ऑप्शन है, इसमें भी नष्ट हो जाएंगे, ईपी रोम में भी हो जाएंगे, ईपी रोम, इनमें सब में नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 113 का, निम्न में से कौन सा सत्य है ये हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। तो इसका जो 113 क्या हो जाएगा, यानी कि 113 का जो क्वेश्चन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन। तो आप इसमें 5 ऑप्शन है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर हमारी होती है उसमें परमानेंट जो स्थायी वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी रोम, और रैम क्या होती है? अस्थायी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे, ये पूछा गया किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसको मतलब सही नहीं किया जा सकता है संशोधित। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा रोम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रोम मेमोरी है तो हमको ये बताना कौन सी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल पढ़ने के लिए है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है 117 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा रोम, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश को प्रयोग करता है एवं दूसरे निर्देशों को द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वह किसमें निहित होता है? तो किसमें होता है? 118 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये जो निहित होता है रोम में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो कौन सी बनाती है? तो 119 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन है, रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। ये बात अच्छे से आप याद रखना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? जो हमारी स्थायी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन रोम। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है तो कौन सी इनबिल्ट मेमोरी है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये है रोम, ये एक इनबिल्ट मेमोरी है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 122 का वो हो जाएगा रोम का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रोम किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन पीछे में, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो कौन सा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 124 का वो हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, केवल रीड, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा विषम चयन कीजिए, इनमें से हमको एक डिफरेंस होगा उसको हमें चयन करना है, तो रोम क्या हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम की किस किस्म का डाटा केवल एक ही बार अंकन किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 126 का ए ऑप्शन, यानी कि PROM, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से PROM के बारे में सही नहीं है, तो हमको ये बताना इनमें से कौन सा सही नहीं, उसका फुल फॉर्म है तो वही हमको इसकी बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सेक्यूनेंटल एक्सेस मेमोरी, तो यह हम कह सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो बात एक ही है दोनों की, ठीक है, लेकिन उसको हम कह देंगे जो रैंडम यानी कि रैंडमली एक्सेस की जाती है इसके ऊपर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, EPROM का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 128 का वो हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैंने अभी आपको बताया था PROM का क्या हो जाएगा, तो इरेजेबल हट जाएगा और बाकी हमारा हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर एक और ई लगती है तो इलेक्ट्रिक बोल देंगे, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए।
EPROM का अर्थ क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 129 का वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 130 का। क्वेश्चन है दी प्रोम या EPROM का पूरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन उसको घुमा के पूछ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 130 का वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट। क्वेश्चन निम्न में से किसे UV रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। तो किसको रखेंगे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा निम्न में से किसे, तो राइट ऑप्शन 131 का हो जाएगा सी ऑप्शन, EPROM, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी EPROM के बारे में सही नहीं है। तो अभी पूछा भी गया था, आप पीछे देख सकते हैं पूछे भी गए थे। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एकदम सही ऑप्शन है। अब क्या बोला इसमें सही नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से एक है क्रमानुसार मेमोरी, ये इसमें गलत है, बाकी हमारे एकदम सही थे। यानी कि मिटाने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी भी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है, और क्रमानुसार मेमोरी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, परवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा। तो किसका उपयोग होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 133 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि EPROM, सी ऑप्शन इसका 133 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है हमारा EPROM और EEPROM दोनों होते हैं। अब आ गया दोस्तों, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 134 का वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी ही दोनों होते हैं, ये आप अच्छे से याद रखना। EEPROM के बारे में इनमें सही नहीं है, ये हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 135 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रमानुसार मेमोरी नहीं है, और बाकी हमारे तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। इसका जो फुल फॉर्म होगा EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। रीड ओनली मेमोरी का इनमें से कौन सा वैध श्रेणी नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन में से जो 136 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन EEE, ऐसे ट्रिपल ई आगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 137 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं हम EEPROM, या हम कह सकते हैं EEPROM, तो कौन सा सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन है EEPROM का अर्थ है, अभी मैंने बताया था आपको, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 138 का ए ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका कौन सा, फर्स्ट वाला, ये एकदम 138 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक रिक्त EPROM में होते हैं, तो कितने होते हैं ये हमको बताना है। 139 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तर्कसंगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट, तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, 140 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन EEPROM सेकेंड। आगे क्वेश्चन देखेंगे साथियों, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 142 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसको कहते हैं कैश, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कौन करता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 143 वो करता है हमारा कैश मेमोरी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है कैश 144वां क्वेश्चन है कैच है, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये करती है रेफरेंस की स्थिति में, यानी किसमें, रेफरेंस, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सबसे छोटी सबसे तेज होती है और लोकेलिटी और रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो 145 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कैश मेमोरी सेकेंड।
कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा आंतरित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? 146 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम करते हैं मुख्य स्मृति और प्रोसेसर, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन है कैश मेमोरी या कैच मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती है। तो 147 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी सीपीयू रजिस्टर तथा मेन मेमोरी के मध्य। तो फर्स्ट ऑप्शन 147 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? तो कौन सी हो जाएगी वोलाटाइल मेमोरी? तो 148 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कैश मेमोरी होती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्ति या स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण का आकार और स्टोरेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाया गया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा 149 का? तो अच्छे से आप इनको लगा लें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले हमारा रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, फिर ड्राइव। तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन। आइए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के सही बारे में नहीं है? तो गलत हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है। तो कौन सा? डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस समय किसका हो जाएगा? 151 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है कैश मेमोरी का सबसे कम समय होता है। तो कौन सा? ए ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीक और जिसमें सीपीयू है, तो क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 152 का वो है यह निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता है। कौन नहीं निभाता? डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम कह सकते हैं सबसे कम एक्सेस समय है? तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सी? कैश मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? अब तेज पूछा गया तो 155 का जो राइट ऑप्शन है चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा कैश मेमोरी। अभी इसमें क्या पूछा गया था? एक्सेस समय है, ठीक है, एक्सेस समय पूछा गया। अब क्या पूछा गया? सबसे तेज है, तो 155 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी, यानी कि सी ऑप्शन। थोड़ा सा आप देख रहे हैं डिफरेंस, थोड़ा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैश मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी क्या है? तो 156 का हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारी रैम है। क्या है? हमारी रैम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी स्मृति द्रुततम है? द्रुततम कौन सी है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी द्वितीयम, तो 157 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कैच से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को हम जो कहते हैं राइट बैक। क्या कहते हैं? राइट बैक। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम प्रयोग करेंगे SRAM का प्रयोग करेंगे। किसके? SRAM का प्रयोग करेंगे, यानी सी ऑप्शन। कैश मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? हमेशा याद रखना जो हमारी कैश मेमोरी होती है सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 161 का ये हो जाएगा फ्लैश का। सीपीयू एक विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी के बार बार उपयोग किए गए निर्देश डेटा को नियोजित करता है, यह मेमोरी कहलाती है। तो ये हो जाए कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कैश मेमोरी, डी ऑप्शन। और एक साथियों में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, तो देख रहे हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन छूटा? 161 बार क्वेश्चन छूट गया था। ये हमारा निम्न में से इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है, तो ये दोस्तों किसका है? फ्लैश का। ये मैंने आपको अभी बता दिया है, तो उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया हमारा। इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कैश मेमोरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो 163 का जो राइट ऑप्शन है वो है कैश, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का है, तो किस प्रकार का है ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा EEPROM, ये यानी कि डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। एक बार फिर बता दे रहा हूं, EEPROM। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं, आप अच्छे से पढ़ लेना जल्दी से। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे साथियों। निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति प्रकार है? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से 166 का त्वरित स्मृति, डी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के, तो उसमें पूछा गया है निम्नलिखित मेन मेमोरी के बारे में गलत है। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लें फटाफट। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, एक कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चलता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 167 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 168 का। क्वेश्चन कह रहा है तो साथियों, कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को, बी ऑप्शन। अब हमारे है द्वितीय मेमोरी से, अभी हमारे प्राथमिक मेमोरी से चल रहे थे। अब चलो फटाफट क्वेश्चन इनको देखते हैं। निम्न में से कौन फिलहाल प्रयोग न होने वाले डेटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालिक ये यानी लंबे समय तक प्रदान रखता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम एक सही ऑप्शन, गॉड मेमोरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा CDROM। कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हम करते हैं फ्लॉपी का, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी करती है? तो ये करती है दोस्तों हमारी सेकेंडरी स्टोर डिवाइस, तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 173 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रैम नहीं है। कौन? रैम, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो कौन सी है? तो 174 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो दोस्तों है डी ऑप्शन, चुंबकीय। तो इसमें आप देख सकते हैं चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय टेप। यहां पर आप क्वेश्चन थोड़ा डी ऑप्शन जो है कट गया, तो आप देख सकते हैं चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय टेप। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका चुंबकीय टेप हो जाएगा। आप लिख लें इसको, ठीक है, चुंबकीय टेप। ड्रम मत करना, ना ही डिस्क करना, चुंबकीय टेप होगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है? तो कौन सा सेकेंडरी मेमोरी संबंध नहीं है? तो 175 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लॉटर। कौन सा? प्लॉटर। आगे क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? इनमें से हमको बताना कौन सी नहीं है। 176 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 76 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रिंटर। आगे क्वेश्चन है एक SD डिस्क खाली स्थान तक डाटा संग्रह कर सकती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 170 का वो हो जाएगा 17 GB, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक CDRW डिस्क है, तो क्या है ये हमको बतानी है। यहां पर क्वेश्चन कट गए हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों को। इसका जो राइट ऑप्शन है आप लिख लें कि कैन वी इरेज्ड एंड रिटन, यानी कि को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। किसमें? CDRW में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कटे हुए थे तो मैंने फिर भी आपके लिए लगा दिए हैं, थोड़ी सी आपके लिए मेहनत कर दी है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा सही। आगे क्वेश्चन है CDRO का फुल फॉर्म पूछा गया है। CDRW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं ई ऑप्शन, यानी कि 5 ऑप्शन है। तो इनमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क RE रिटेबल, डी यानी कि ई ऑप्शन। CDROM और CDRW
में क्या अंतर है, इनमें दोनों से डिफरेंस बताना है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा CDRW में राइट किया जा सकता है, लेकिन CDROM में केवल रीड किया जा सकता है। उसमें राइट किया जा सकता है, किसमें, CDRW में राइट, और इसमें CDROM में रीड किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन है हमारा, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके, तो डी ऑप्शन, हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क ड्राइव के सिवाय। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है ये बताना है हमको। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसलिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। आगे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये चारों ऑप्शन है, एक पहला वो था, तो कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो सी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक भंडारण होता है, तो किसका होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन ये होता है फ्लैश ड्राइव का। किसका, वो सॉरी 184 का हो जाएगा, हार्ड ड्राइव का होगा, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से होता है समान, अधिक, बराबर, तो कैसा होता है, ये होता है अधिक। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर खाली स्थान संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो 186 का राइट ऑप्शन है ट्री के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो कौन सी है, तो 187 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती हैं, तो कौन सी होती हैं, 188 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखना डी ऑप्शन। CDS का आकार कैसा होता है, आकार पूछा गया, और दोस्तों एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा गोल होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, तो क्वेश्चन यहां पर रिपीटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है, ये हमको बताना है। तो दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको जल्दी से पढ़ लीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 190 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो ये हमारा बी ऑप्शन, इसका 190 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड या कॉम्पैक्ट डिस्क से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है लेजर, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, डिस्क एक्सेस टाइम क्या है, ये हमको बताना है। ये है सेक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं कहे जाते हैं, तो उनको क्या कहे जाते हैं, 193 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा थालियां, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का पूरा नाम है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, डीवीडी का, और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी है, इसके आप हल्के में ना लें, तो ये हो जाएगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस है, ये हमको बताना है। तो याद रखना, इसमें सेकेंडरी ड्राइव पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से हमारे सेकेंडरी ड्राइव हैं। तो सबसे पहले आप याद रखना फर्स्ट वाला, मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट वाला, ठीक है, और हमारा जो सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, थर्ड वाला नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सीडी पर आप कर सकते हैं, सीडी जो होती है उस पर हम क्या कर सकते हैं क्रियाएं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 196 का, हम पढ़ना और लिखना दोनों सीडी पर कर सकते हैं।
आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 197 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? तो कौन सा किया गया? 198 का राइट ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि बी वाला। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन है हमारा 3/1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो किस प्रकार की हो जाएगी? ये हो जाएगी स्टोरेज डिवाइस। कौन सी? सेकंड वाली यानी कि डी ऑप्शन स्टोरेज। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारित करती है? तो किस प्रकार का करती है ये हमको बताना है। ये करती है प्रकाशित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? तो 201 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है 3/1/2 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 1.4 MB, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्यूटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं कि सीडी, डीवीडी और ब्लू रे, तो तीनों हमारे सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? तो कितनी है ये हमको बतानी है। तो 205 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारी 1.44 MB यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी मेमोरी डिवाइस है? तो कौन सी है? 206 यानी कि फ्लॉपी डिस्क मेमोरी डिवाइस है। निम्नांकित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? तो कौन सा घूम सकता है? 207 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो कौन सा हुआ? 208 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फ्लॉपी हो जाएगा। क्वेश्चन है इंडेक्स होल संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये हमको बताना है। तो ये संबंधित जो है ये है फ्लॉपी डिस्क से। क्वेश्चन है जो डिवाइसों इंफॉर्मेशन स्टोरेज करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसें कहते हैं। वही तो होती है, उनको इकट्ठा करेंगे। निम्नांकित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? तो ये हमको बताना कौन सा एक उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 211 का वो हो जाएगा सीडी अथवा डीवीडी हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 212 का ये हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इसका एकदम अच्छे से फुल फॉर्म आप जान लेना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है तो ये कैसी होती है हमको बताना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका पहला ही वाला एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। डीवीडी एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये हो उदाहरण वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी कि थोड़ी सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्टिकल डिस्क यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। डीवीडी का अर्थ है फिर पूछ लिया गया है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गर्त। आगे क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, परंपरागत डीवीडी के किस प्रकार भिन्न है?
तो किस प्रकार भिन्न है, 218 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप अच्छे से इनको पढ़ लें। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीन ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं पहला वाला और दूसरा वाला एकदम हमारा राइट ऑप्शन है, और भिन्न है ये पूछा गया किस प्रकार है, सॉरी दोस्तों, तो किस प्रकार है, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला एकदम सही ऑप्शन हो जाएंगे इनके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगले, ब्लू रे डिस्क एक है तो क्या है, ये हमको बताना है। ये जो है डाटा संग्रहण प्रणाली है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 220 का, ये हो जाएगा चुंबकीय टेप और डिस्क, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 221 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन सी ऑप्शन, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेट टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है, तो वो किस प्रकार की है मैग्नेट टेप, तो 222 का जो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो ये हमको बतानी है। 223 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को खाली स्थान कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। 224 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पोर्टेबल, डी ऑप्शन। एक खाली स्थान में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। तो 225 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हार्ड डिस्क ड्राइव। चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर शक्ति करती है, तो 226 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम कह सकते हैं, यानी कि इसका किस पर निर्भर करेगी, तो अगर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी, ये तीनों हमारे सही हैं, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यही है हमारे 226 तक हो गए। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन क्रमित एक्सेस मेमोरी है, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रमिक एक्सेस मेमोरी है, तो कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया था 128 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये भी हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव एक क्या है, तो 229 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह क्या है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जो हमारा, यूएसबी संग्रह युक्त कौन सा प्रकार है, तो कौन सा है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा द्वितीयक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था एग्जाम में, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बेस। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से दूसरे में डाटा आंतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो 232 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पेन ड्राइव, यानी कि बी ऑप्शन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, खाली वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसको बोलते हैं बी ऑप्शन, यानी कि चिप। अगला क्वेश्चन है, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, 234 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा I/O डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, तो कौन सा हो जाएगा, 235 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टेप ड्राइव, कौन सा, टेप ड्राइव।
आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आगे जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है, तो किस प्रकार की है, अभी मैंने बहुत ही अच्छे से कई क्वेश्चन ये करवाए हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन वोलेटाइल यानी कि मेमोरी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, CDROM निम्नलिखित का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, 237 का। 5 ऑप्शन है, तो ये है इनपुट डिवाइस, 237 का सही ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, CDROM का फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, CD रीड ओनली मेमोरी। तो कौन सा, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में CDROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो क्या दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाते हैं। क्वेश्चन है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो फुल फॉर्म पूछा गया। 240 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, तो 241 का जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन CDROM, यानी कि हम कह सकते हैं बी ऑप्शन, यार सॉरी फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, जो कंप्यूटर होते हैं उसमें डिस्क कहाँ पर डालते हैं ये हमको बताना है। तो 242 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, हम डालते हैं डिस्क ड्राइव में डालते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं यानी कि इंस्टॉलेशन, क्या, इंस्टॉलेशन, ई ऑप्शन। 244 क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तो अभी मैंने बता दिया था, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन, यानी कि ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, तो कौन सी हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक प्रकार की, यानी कि स्टोरेज डिवाइसें हैं, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क पर डाटा खाली स्थान नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है, 245 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, हम कर सकते हैं राउंडर्स। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो किस में रहता है, 246 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो कौन सी है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन वार्म डिस्क। अगला क्वेश्चन है, WORM का पूर्ण रूप क्या है, वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 248 का वो हो जाएगा, यानी कि राइट वंस रीड मैनी, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है, कि मेमोरी खाली स्थान होता है और स्टोरेज खाली स्थान होता है, तो हमको बताना है। 249 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं टेम्परेरी और परमानेंट, तो कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेमोरी हमारी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज हमारी परमानेंट होती है। क्वेश्चन है, SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSD का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा पूर्ण रूप, 250 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, यानी कि सॉलिड टेस्टेड हाइब्रिड ड्राइव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत कोड है, तो कौन सा भारत कोड है, आप ये देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा VCD, यानी कि डी ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन 251 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा 251 का हो गया। अब हम देखते हैं 252, खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं कैश मेमोरी वर्चुअल मेमोरी, ये हमारे गलत हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आप कॉपी में लिख लें एसोसिएटिव मेमोरी, कौन सी, एसोसिएटिव मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में एक्सेल टाइमर प्राइमरी की अपेक्षा अधिक लगता है। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे इसका आंसर, एसोसिएटिव मेमोरी। अब मिलेंगे आगे क्वेश्चन में।